जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम दोबारा इसी चैप्टर 1 को कंटिन्यू करेंगे। होपफुली लास्ट जो हम लोगों ने जहाँ तक इसको हमने छोड़ा था वहाँ तक आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी। बहुत ही सिंपल और स्मूथली सब्जेक्ट है ये हमारा, और एक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, हमारी डेली रूटीन की वर्किंग से। तो अगर आप अपने आप को एज अ कंज्यूमर और कस्टमर समझेंगे तो आपके लिए मेरा ख्याल है बहुत आसान होगा इसको समझना। या फिर अगर आप अपने आप को किसी नई प्रोडक्ट के साथ इंगेज करते हैं, या अपने आप को किसी फर्म के एक मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, या फिर आप कोई प्रोडक्ट खुद इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट की तरफ, तो फिर भी आपके लिए एक आसान एक पैटर्न है समझने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को, अबाउट द प्रोडक्ट के साथ उनका किस हिसाब से उनकी अटैचमेंट हो सकती है। सो गाइज, इसको अब हम स्टार्ट करते हैं पीछे जहाँ से छोड़ा था उससे आगे की तरफ मूव करते हुए। पीछे हम लोगों ने सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिस्कस किया था, और उसके अंदर हम लोगों ने सेगमेंटेशन, पोजीशनिंग, कंज्यूमर रिसर्च, इसको हमने डिस्कस किया था। डिस्क्राइब नाउ हम बात करते हैं द मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। देयर आर 4 पीस, बट नाउ डेज, और हम कह सकते हैं अपडेटेड स्टडीज़ के अंदर ये 4 पीस से ये 6 पीस तक ये ट्रांसफ़र कर चुका हुआ है, मूव कर चुका है। लेकिन छोड़े, हम फिलहाल हम इस तक रहेंगे जो हम बेसिकली इसको लेके चल रहे हैं। तो 4 पीस हमारा है। सॉरी, ओके जी। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये मार्केटिंग मिक्स हमारी कहलाई जाती है, मार्केटिंग टूल्स कहलाए जाते हैं। क्या या प्रोडक्ट कौन सी है, उसकी प्राइस क्या रखी जाएगी, एरिया उसका कौन सा होगा, प्रमोशन एक्टिविटीज़ की कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने पीछे आप लोगों को बताया, लिवाइस एक प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, लाइक लिवाइस गारमेंट्स, जीन्स। फिर उन्होंने उसकी प्राइस इलास्टिक की, लाइक उन्होंने उस एरिए के हिसाब से उन्होंने देखा कि इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, हमें कितने में पड़ रही है, इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, एंड देन कितना इस पर बेनिफिट उठाकर या प्रॉफिट मार्जिन रख के इसको सेल्स किया जाए, सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेस की। फिर बात आती है कि बेसिकली कौन से एरिया में मार्केट टारगेट, कहाँ पे हमने इसको सेल करना है। देन प्रमोशन, सेलिंग एक्टिविटीज़, कि हम किस किस्म की प्रमोशन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारी एक स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, प्रमोशन एक्टिविटी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सो नाउ मूव ऑन फॉर नेक्स्ट स्लाइड। कस्टमर वैल्यू, सेटिस्फेक्शन, ट्रस्ट एंड रेंटेशन। हमेशा कंपनीज के लिए या कंज्यूमर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कंज्यूमर को 4 डिग्रीज ऐसी होती हैं जिनके साथ उन्हें अपने आप को कैरी करना होता है, और यही एक फर्म डिसाइड करती है कि हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो बेसिकली किस कैटेगरी में फॉल करें, और हमने कौन कौन सी उनकी नीड्स को पूरा करना है, जिससे हम उनके ये चारों से पांचों सेक्टर्स को, चारों को हम कवर कर सकें। फर्स्ट, कस्टमर वैल्यूज। फर्म चीज़ प्रोडक्ट कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है प्रोडक्ट, किस किस्म की प्रोडक्ट उसे बनानी चाहिए, वो देखती है कंज्यूमर वैल्यूज़ को, कि कंज्यूमर कस्टमर किस किस्म की प्रोडक्ट को, क्या उनकी वैल्यूज़ हैं बेसिकली, कि वो किस किस्म की प्रोडक्ट को लाइक करते हैं और किसको डिसलाइक करते हैं। देन हम बात करेंगे हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जब कंज्यूमर और अ कस्टमर को उसकी वैल्यूज़ एक प्रोडक्ट में, उसकी नीड्स उसकी पूरी उसे नज़र आ रही हैं, जो उसकी कोर वैल्यू लाइक नीड, वांट्स उसको मिल रही हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होता जाएगा। और हाई होने से क्या होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा, लाइक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट, कि ऑटोमेटिकली कस्टमर का एक ट्रस्ट बिल्ड होगा अबाउट दैट स्पेसिफिक ब्रांड और अ प्रोडक्ट, कि इनकी चीज़ हमेशा से ही अच्छी होती है, तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और ट्रस्ट बिल्ड होने से क्या होगा, एक लॉन्ग इलास्टिक रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे बात की लिवाइस की, ठीक हो गया ना। अब एक लिवाइस एक ब्रांड है, या फोकस ले लें, या इंजन ले लें, या डेंज आप चले जाएं, या आप यूनिवर्स के ऊपर चले जाएं। देयर आर सो मैनी मल्टी डिफरेंट काइंड ऑफ
companies who are manufacturing a same kind of product like wear dressing garments और स्पेशली जीन्स और कॉटन जीन्स के अंदर। अब कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है, वैल्यूज़ क्या है, मैं अगर ऑफिशियल चलता हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट आती है जीन्स और कॉटन जीन्स, ये दो मेरी नीड्स वांट मेरी रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए मेरी वैल्यूज़ ये हैं कि मुझे ये एक अच्छी प्राइस में मिले सूटेबल, ताकि मैं इजीली इसको परचेज़ कर सकूँ, इकोनॉमिकली उसकी प्राइस एडजस्टेबल हो, ताकि मैं इजीली पड़े हो। क्वालिटी नो डाउट हाई क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि जो मैं परचेज़ कर रहा हूँ आपसे या इस फर्म से, उसके अंदर मुझे फुली सेटिस्फेक्शन नज़र है। तो ऑटोमेटिकली जब मेरी वैल्यूज़ को, मेरी नीड्स, मेरी वांट्स को कंपनी जज करते हुए मेरे लिए प्रोडक्ट बना के मेरे सामने वो जीन्स या कॉटन जीन्स का वो वाली क्वालिटी ला के रख देगी, तो ऑटोमेटिकली मैं वो परचेज़ करूँगा। परचेज़ करने के बाद सेकंड मेरा स्टेप होगा, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं उसको यूज़ करूँगा, मुझे वही क्वालिटी मिलेगी, मुझे वही सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मुझे वही वैल्यू चीज़ मिल रही है जो मेरी बेसिक नीड थी, तो ऑटोमेटिकली मेरी सेटिस्फेक्शन इस ब्रांड के साथ लॉयल्टी बेस हो जाएगी और मेरी सेटिस्फेक्शन हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डेवलप हो जाएगी कि आई विल डेफिनेटली आई गो देयर अगेन एंड बाय सम काइंड ऑफ स्टफ विच आई नीडेड। आफ्टर दैट जब सेटिस्फेक्शन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, बिकॉज मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि मैं इनके पास जब भी जाऊंगा, व्हेन आई गो देयर दे ऑल द टाइम ये मुझे एक अच्छी प्रोडक्ट, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट और एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करके देंगे, ताकि कल को अगर मैं इनके पास वापस भी लेके आता हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं इनके पास बाद में जब कोई एक्स्ट्रा चीज़ें परचेज़ करता हूँ तो मेरा एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होगा कि ये मुझे गलत प्रोडक्ट नहीं देंगे। अगर इसमें पीस में या जीन्स में या कॉटन जीन्स में या शर्ट में कोई डिफेक्टेड पीस होगा तो मेरा इतना ट्रस्ट डेवलप हो चुका है कि ये मुझे वो नहीं देंगे, मुझे फ्रेश पीस देंगे। इन केस अगर मेरे पास आ जाता है तो मैं अगर इनके पास दोबारा जाऊँगा तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ट्रस्ट कि ये उसको चेंज करके मुझे देंगे, बिकॉज दे नेवर लेट देयर लॉयल कस्टमर गो और लीव। उसके बाद क्या होगा, जब मेरा एक ट्रस्ट उनके साथ डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली कस्टमर रेंटेशन, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप मेरा डेवलप होगा कि मैं इनके साथ एक लॉन्ग रिलेशनशिप में रह जाऊंगा ऑल द टाइम। जब भी मुझे गारमेंट्स से रिलेटेड मेरी नीड्स होंगी, मैं डायरेक्ट यूनिवर्स पे ही जाऊंगा और वहाँ से अपनी उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से मेरी जो रिक्वायरमेंट, मेरी जो नीड्स होंगी क्लोथ्स से रिलेटेड, वो मैं अपनी फिल करके वहाँ से निकलूँगा। और मैं भी क्वाइट पॉसिबल 100% श्योरिटी कि मैं अपने आगे फ्रेंड्स को, हर किसी को बताऊँगा कि यार वो एक ब्रांड आया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का उनका प्रोडक्ट है, उनका स्टफ़ है। सेकेंडली दे आर वेरी ट्रस्टेबल ब्रांड, सो वाई नॉट यू ऑल गो एंड ट्राई देयर क्लोथ, देयर गारमेंट्स वंस, एंड आफ्टर दैट आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दैट कि आप लोग दोबारा भी जाओगे। तो वो क्यों आएगा, जब मैं मेरा एक इनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो कंपनीज होती हैं वो इन 4 सेक्टर्स के ऊपर काम करते हुए अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को कंज्यूमर के आगे रखती है, ताकि उनके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में कंज्यूमर आए। और वो बनाने के लिए सबसे पहले वो कस्टमर की वैल्यूज़ को देखते हैं, उनकी वैल्यूज़ को मीट करते हैं। उनकी वैल्यूज़ को मीट करने से एक सेटिस्फेक्शन इन्वायरमेंट क्रिएट होती है, सेटिस्फेक्शन आती है कंज्यूमर के अंदर, और सेटिस्फेक्शन आने से कंज्यूमर का ट्रस्ट उस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगा, और ट्रस्ट बढ़ने की वजह से कंज्यूमर ऑल द टाइम आएगा और यहाँ से ही प्रोडक्ट लेगा। तो एक रेंटेशन, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में हम आ जाएंगे। तो सक्सेसफुल रिलेशनशिप के 4 टूल्स ही हैं, जिसको कंज्यूमर भी जज करता है बिफोर इंटरिंग ऑन दैट ब्रांड कि आया मेरी वैल्यूज़ वहाँ पे मिलेंगी, आया मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आया मैं ट्रस्ट वर्थली होकर वहाँ से परचेज़ कर सकता हूँ। अगर ये सब होगा तो मैं इनके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में रहूँगा, और ऑल द टाइम आई कैम देयर एंड आई बाय विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट और क्लोथ आई नीडेड। और यही चीज़ कंपनीज़ के लिए होती है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कंज्यूमर को वैल्यू देना, उनकी वैल्यूज़ को देखना, नीड्स डिमांड को देखते हुए उनके साथ उनको वो प्रोडक्ट ला के देना जो उनकी बेसिक नीड के अंदर है, एंड देन उनके साथ एक सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर एक रिलेशनशिप डेवलप करना है कि उनको सेटिस्फाइड होकर वो आपसे जाए। सेकेंडली जब वो सेटिस्फाइड होंगे तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग लास्टिंग ट्रस्ट उनका बनेगा, ट्रस्ट उनका एक रिलेशनशिप डेवलप करता है। सो नेक्स्ट के ऊपर चलते, होप समझ आई होगी आपको इसकी वैल्यू, सेटिस्फेक्शन, ट्रस्ट, प्रेजेंटेशन की। ओके जी, अब यही चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब हो चुकी है, इसको मैं शॉर्ट करके आगे चलाऊंगा। Successful customer values, they can define as a ratio between the customer perceived benefits and the resources used to obtain those benefits. Perceived values and relative
एंड सब्जेक्टिव आ रही हैं। डेवलपिंग अ वैल्यू प्रोपोर्शन इन क्रिटिकल, वही चीज़ है कंज्यूमर की वैल्यूज़ का ध्यान रखना, उनकी नीड्स वांट्स को यू देखते हुए प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना, ताकि आपको एक लॉन्ग लास्टिंग के साथ ये सेटिस्फेक्शन मिल सके। बट सेटिस्फेक्शन वही चीज़ आ गई है जो मैं आपको पीछे पढ़ा हूँ, लॉयल्टी आपकी आ रही है। जब सेटिस्फेक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली लॉयल्टी आपकी इनके साथ एक बनेगी। सेटिस्फाई होगा कंज्यूमर और अ कस्टमर, तो वो आपके पास दोबारा भी ज़रूर आएगा उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ट्रस्ट आ गया है, जब आपकी लॉयल्टी डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट आपका डेवलप हो जाएगा कस्टमर्स के साथ और कस्टमर्स का फर्म के साथ। कस्टमर रेंटेशन आ रहा है, लॉयल्टी लॉन्ग रिलेशनशिप आपका आगे, जब आप एक अच्छे मजबूत रिलेशनशिप में आ जाते हो तो आप एक एक अच्छे तरीके से उनके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। जैसे मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम लोग एक मैं अपनी बात करता हूँ कि एक ग्रॉसरी स्टोर है जहाँ से हम लोग मोस्टली प्रोडक्ट, हम लोग जब मंथली अपनी ग्रॉसरी लेनी होती है तो हम वहाँ जाते हैं, उनसे परचेज़ करते हैं। अब यहाँ पे नहीं, आउट ऑफ सिटी में है, दूसरी जगह पे जहाँ मैं रहता था वहाँ की मैं बात करूँगा। सो वहाँ पे ये था कि वंस मेरी मदर की भी मदर ने वहाँ से परचेजिंग शुरू की। आफ्टर दैट जब उन्होंने वो प्रोडक्ट लेना शुरू की, मुख्तलिफ ग्रॉसरी की चीज़ें घर की मंथली जिसको हम राशन कहते हैं, तो उनकी ये क्वालिटी थी कि वो एक एक किलो किलो की पैकिंग में रखते थे और साफ़ करके उसको रखना, दालों को, राइस को। देन उसके अलावा अगर हम टूथपेस्ट, साबुन, इस किस्म की चीज़ों की तरफ भी जाते हैं तो एक ही स्टोर के अंदर एक ही कहते हैं ना, एक ही अम्ब्रेला के नीचे हर चीज़ आपको मिल जाती है। लेकिन उसके अंदर एक क्या चीज़ थी कि वो कंज्यूमर अपने कस्टमर्स की डिमांड्स को, वैल्यूज़ को देखते हुए उन्होंने तमाम प्रोडक्ट्स रखी थी और इस क्वालिटी के साथ कि वंस दे परचेज देन दे कम अगेन एंड अगेन। और वही चीज़ हुई जब इन मेरी मदर ने यूज़ करना शुरू किया तो उनका उनके साथ ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप डेवलप हो, सेटिस्फेक्शन आ गई। वो हमेशा हर मंथ पे वहाँ से जाके ग्रॉसरी परचेज, क्यों, पता था कि इनकी ये एक कस्टमर या मेरी वैल्यूज़ जो मेरी नीड है वो तमाम यहाँ से पूरी होती हैं। सेटिस्फेक्शन है कि इनकी हमेशा प्रोडक्ट ख़राब नहीं होती है। लाइक हम दाल चावल की भी बात करें, इतने साफ़ हुए होते हैं कि उनके अंदर कोई बीच में कोई दाना या कोई ऐसी ख़राब चीज़ नहीं आता, या पत्थर जिसको हम कहते हैं, जिससे मतलब आप कह लें कि आप कहेंगे जी इनकी सफाई नहीं है, तो इतनी प्योरिस्टिक लेवल के ऊपर उनकी सफाई। देन उसके बाद क्या था, जब सेटिस्फेक्शन हुई तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि इनके पास हमेशा ग्रॉसरी अच्छी हुई, तो ऑल द टाइम उन्होंने वहाँ से ही परचेजिंग की। और फिर लॉन्ग लास्टिंग रेंटेशन की बात आ रही है जो यहाँ पे, वो किस तरह डेवलप हुआ कि मेरी मदर की मदर ने वहाँ से स्टार्ट किया, मेरी मदर भी अब वहाँ से ही लेती हैं। इन केस अब हमें भी अक्सर लेना होता है तो हम भी वहाँ से जाके परचेज करें। तो क्या चीज़ आई, ये सक्सेसफुल एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया स्टोर के साथ ग्रॉसरी के। पहले में हमारे बड़ों ने वहाँ से चीज़ें ली, फिर बड़ों ने, अब मैं भी वहाँ से परचेज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरी वैल्यूज़ को देखा जाता है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। उसके साथ साथ मेरा एक ट्रस्ट डेवलप हो गया कि अगर मुझे इनकी चीज़ ख़राब भी मिली, इन केस ऑफ किलो वाला पैकेट ठीक नहीं, मैं वापस भी जाके दे सकता हूँ और वो मुझे चेंज करके मुझे दूसरा देंगे। तो एक ट्रस्ट भी मेरा डेवलप हो। फिर रेंटेशन, कि मैं अब आगे मज़ीद उसको एक लॉन्ग लास्टिंग वे में लेके चलूँ और अपने दोस्तों को भी बताता हूँ कि यार एक ग्रॉसरी लेनी है तो स्टोर से जाके लो फुली सेटिस्फेक्शन के साथ, कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। सो खैर ये इसके बारे में एक शॉर्टेस्ट एग्जांपल आपको दी है। नेक्स्ट हम अगले पे चलते हैं। अच्छा जी, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी फोकस, हमेशा कंपनीज जो अपने कस्टमर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करके रखती है। नंबर 1 प्लैटिनियम आ रहा है, नंबर 2 गोल्ड आ रहा है, देन आयरन आ रहा है, देन लीड्स आ रहा है। प्लैटिनियम हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर, लाइक हम थोड़ा इसको ना मैं नीचे से ऊपर लेकर आता हूँ। लीड्स हमारे वो कंज्यूमर आएंगे जिनकी वैल्यूज जो सम वो कंज्यूमर, या हम चले प्लैटिनियम से स्टार्ट करते हैं। प्लैटिनियम में उन कंज्यूमर को रखा जाता है जो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के साथ है। लाइक ऑल द टाइम दे कम एंड परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक ब्रांड, और उन्हीं के ही ब्रांड से, उन्हीं के ही शोरूम से, आउटफिट से, फ्रेंचाइज से वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो वो उनके लॉयल कस्टमर्स में आते हैं, तो इसलिए उसको प्लाटीनियम उन्होंने अपनी कैटेगरी में रखे। गोल्ड वो होते हैं जो सम टाइम आते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। अगर एक बात है उन फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, सम टाइम वो स्विच भी कर जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपकी ही ब्रांड के साथ रहते हैं। प्लैटिनियम वो होते हैं जिनको अगर आपकी प्रोडक्ट के साथ इतनी लॉयल्टी होती है कि वो आगे भी इसके बारे में कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को बताते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। सो वो आप कह रहे हैं प्लैटिनियम में। गोल्ड
जो जस्ट अपनी प्रोडक्ट्स के साथ लॉयल्टी अपनी शो करते हैं, आपके ब्रांड से आते हैं, परचेज करते हैं, और अगर नहीं होगी तो दोबारा आके भी आपसे ले लेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मे बी क्वाइट पॉसिबल वो उसको थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हैं। आयरन में वो कंज्यूमर आते कस्टमर आते हैं जो आते हैं, अगर उनको आपकी प्रोडक्ट आपकी देखी, फर्स्ट टाइम देखे हैं, उन्होंने देखी, प्रोडक्ट पसंद आई, ले ली, नहीं पसंद आई, देन दे मूव टू अनदर ब्रांड, अनदर फ्रेंचाइज। उनके लिए आपके साथ लॉन्ग लास्टिक होना या आपके साथ एक सिंपैथी या एक सेटिस्फेक्शन मैटर नहीं करती। दे जस्ट कम फॉर द प्रोडक्ट बाय, अगर नहीं है तो वो आगे मूव कर जाते हैं। और लीड में वो आते हैं कंज्यूमर्स जो ओनली जस्ट फॉर विंडो शॉपिंग जिसको हम कहते हैं, जिनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, कोई ऐसी प्रोडक्ट से रिलेटेड उनकी कोई कॉर्नर नहीं है। वो आएंगे परचेज के लिए, मूड हुआ ठीक, नहीं भी हुआ डजेंट मैटर, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जे जस्ट कम एंड सी एंड गो। तो मतलब ये वो कंज्यूमर्स कस्टमर्स में आते हैं। तो हमेशा फर्म अपने कस्टमर्स को तीन चार कैटेगरीज में रखती है। प्लाटिनियम, लॉयल्टी बेस्ड कस्टमर जो ऑल द टाइम उनके साथ हैं, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो उन्होंने किसी से परचेज नहीं करनी, वो लेंगे तो आप ही से लेंगे। गोल्ड जो आते हैं परचेज करते हैं, और उसके बाद गोल्ड वो वाले कंज्यूमर कस्टमर्स होंगे जो आएंगे, प्रोडक्ट आपसे परचेज करेंगे, नॉर्मली आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहेंगे, दैट्स इट। आयरन वो होते हैं जो आते हैं, प्रोडक्ट मिली गुड, नहीं मिली तो किसी और पे मूव कर देंगे। और लीड वो होते हैं जो प्रोडक्ट परचेज की नीयत से नहीं आते हैं, दे जस्ट कम एंड टेक सम रिव्यूज, टेक सम एक्सपीरियंस, या हम कैसे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लिए एंड देन चले गए। तो हमेशा कंज्यूमर अपने कस्टमर्स को भी कैटेगरी में डिवाइड करके रखती है। ओके जी, इसके बाद आ रहा है इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है कंज्यूमर के ऊपर? फर्स्ट आ रहा है मार्केटर्स आ रहे हैं, देन कंज्यूमर्स आ रहे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकें कि अगर आपको घर बैठे एक प्रोडक्ट इंटरनेट के ऊपर मौजूद नज़र आ रही है और आप उसको ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है। आपको फेसबुक के साइट पे ब्लॉग्स नज़र आ रही है, ईमेल के साइट पे आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और इनका फ़ायदा क्या है कि on your finger, on your doorstep you can buy the product, just you go on that specific brand website and order that specific product। तो हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट सबसे बड़ा ये है कि एक तो आपकी प्रोडक्ट से आपकी अफिलिएशन बन जाती है, सेकेंडली आपको आपकी फिंगर टिप के ऊपर आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन आ जाती है। सेकेंडली आपका ये हो जाता है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ कंप्लीट नॉलेज उसकी रखते हैं। सो मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन, कस्टमर्स की ज़्यादा आसानी हो जाती है डिजिटल टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट से। मोर प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू कस्टमाइजेशन, जहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट से रिलेटेड वो एक एडवर्टाइजमेंट सेलिंग कैंपेन चला रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू वो मल्टी टास्क प्रोडक्ट्स को अपने इजीली कंज्यूमर के आगे रख रहे हैं। कलेक्ट एनालिसिस डेटा मार्केटर्स के लिए आसान हो चुका है, सिर्फ एक सर्वे के थ्रू वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अपने घर बैठे, ऑफिस में बैठे एक क्लिक के ऊपर गैदर कर सकते हैं। तो नो डाउट impact of digital technology ratio is very high, because nowadays people or a customer have no time to go market or a mall and survey different kind of product, or if they need some specific product they go there and search from different to different stores and franchises। So उससे बेहतर हल क्या है, they just can sit at home and just click a button और उसके ऊपर उनके पास तमाम प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ तक कि किस स्टोर पे अवेलेबल है, आप इजीली वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर ऑर्डर करें तो यू जस्ट गो देयर एंड बाय दैट प्रोडक्ट। बट इसमें आसानी क्या है कि यू कैन इजीली फाइंड योर प्रोडक्ट, और यही मार्केटर्स के लिए है कि दे कैन इजीली ग्रैब द डाटा ऑफ कंज्यूमर, दे कैन इजीली रिव्यू, दे कैन इजीली इवैल्यूएट द कस्टमर, दे कैन इजीली थ्रो देयर प्रोडक्ट एंड मल्टी टास्क ऑफ प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ द कंज्यूमर विद जस्ट क्लिक अ बटन। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मोबाइल कंज्यूमर ये एक सर्वे सा है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। ये आखिरी इसके अंदर स्लाइड्स आ रही है कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा, कंज्यूमर के बिहेवियर को हम जज भी करते हैं। जज किस तरह करते हैं? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमिकल होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है, सोशोलॉजिकल होता है, हमारा सोशल साइकोलॉजिकल होता है। देयर आर 5 डिफरेंट काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर डिपेंडेंसी के, किस किस्म के कंज्यूमर किस किस्म की, हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट, सोच, किस हालात और किन किन चीज़ों को कैप्चर करते हुए अपना एक
एटीट्यूड, एक बिहेवियर डेवलप करते हैं अबाउट दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। कंज्यूमर इन पॉइंट डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड्स को ग्रैब करते हुए इजीली प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा अपनी प्रोग्रेस शो कर सकती है। सो गाइज, यहाँ तक हमारा चैप्टर ये 1 था जो हमारा कंप्लीट हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत इजी है और मैंने वही आपसे स्टार्टिंग में जैसे कहा कि ये आपके एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। सो अगर आप इस तमाम चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एक बार किसी खास प्रोडक्ट को लेकर, जैसे मेरे सामने मेरा सैमसंग का सेलफोन पड़ा हुआ है, मेरे पास लैपटॉप पड़ा है, और अगर मुझे इनमें से किसी भी चीज़ को इनमें नए मॉडल को परचेज़ करने की अगर मेरे अंदर जुस्तजू है, तो डेफिनेटली मैं इन तमाम, हम कह सकते हैं जो हमने पीछे जो सर्वे या इंफॉर्मेशन या हम कह सकते हैं टूल्स को पढ़ा है, इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इनको यूटिलाइज़ करते हुए ऑटोमेटिकली हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट और ब्रांड को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई लेके सिलेक्ट कर चुके हैं, जैसे मेरा एक्सपीरियंस सैमसंग के साथ बहुत अच्छा है, नो डाउट। मैंने क्यू मोबाइल भी लिया, मैंने हवावे भी ले चुका हूँ, मेरे पास शॉमी भी है, नोकिया का मेरे पास वो 3310 से लेकर मैंने लूमिया तक मैं परचेजिंग कर चुका हूँ। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मुझे सैमसंग से मेरी मुझे अभी तक किसी से नहीं मिली। उसकी वजह क्या, लॉन्ग लास्टिंग है, इजी टू यूज़ है। फिर एक सेटिस्फेक्शन मुझे मिल चुकी है कि इनकी प्रोडक्ट अच्छी होती है, कोई एरर इसके अंदर नहीं आ रहा। सो हर किसी का एक अपना ओपिनियन होता है। सो बीइंग अ कंज्यूमर, आप भी इस चीज़ को यूटिलाइज़ करें कि आपके पास नज़दीक कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके साथ आप एक लॉयल्टी शो करते हैं कि ऑल द टाइम यू जस्ट गो एंड बाय दैट कंपनी प्रोडक्ट। फिर आपको इन तमाम चीज़ों की समझ, और यही कंपनी थ्रो करती है कंज्यूमर के ऊपर कि आया किस तरह वो कंज्यूमर के माइंड को ग्रिप कर सकती है थ्रू यूजिंग दीज काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिकल, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, ये तमाम पॉइंट्स आते हैं। तो इनको हम आगे पढ़ेंगे इसको। बाकी यहाँ तक का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। एनी क्वेश्चंस कुछ हुए तो आप लोग ज़रूर मुझसे कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसके अंदर भी ब्रीफली लेवल के ऊपर समझा दूंगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।